ठीक है। तो अभी का हम लोग करेंगे रैंक मैथ एसईओ के लिए। तो रैंक मैथ एसईओ का हम आपको ये बता देते हैं कि जब आप दो तरह के प्लगइन्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप योस्ट एसईओ यूज कर रहे हो या तो रैंक मैथ, कोई आपको एक ही प्लगइन एट अ टाइम, आपको एक ही प्लगइन यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों को पैरेलली यूज कर सकते हो, नहीं। बिकॉज एसईओ एनालाइजर में प्रॉब्लम आ जाती है, और वो साइड इफेक्ट्स आपको अपनी वेबसाइट्स के लिए क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। तो या तो आपको अगर कंफर्टेबल लगे तो योस्ट एसईओ यूज करिए, अदरवाइज रैंक मैथ। कोई एक ही, दोनों पैरेलली बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने योस्ट एसईओ को अपना अनइंस्टॉल कर दिया है, मतलब डीएक्टिवेट एंड डिलीट कर दिया है। अभी हम लोग दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे विच इज योर रैंक मैथ एसईओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रैंक मैथ के लिए जाएंगे, और सेम है जो आपने योस्ट एसईओ सीखा था ना, उसी का हम आपको दूसरे प्लगइन का रिवीजन करा रहे हैं। सिर्फ रिवीजन इस चीज का, दूसरा प्लगइन यूज करके, कि आप लोग दोनों प्लगइन से क्या हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है। तो जिनको योस्ट एसईओ नहीं समझ में आया होगा उनके लिए रैंक मैथ एसईओ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे एंड ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे, और यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला आपका है ना, ये वाला, ये वाले प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट करेंगे। हाँ। हाँ। एसईओ जो है आपका वर्डप्रेस नहीं, हर तरह की वेबसाइट के लिए होता है। तो हम लोग अभी वर्डप्रेस सीखे हैं, इस वजह से मतलब हम आपको एसईओ बता रहे हैं। तो चाहे वो कोडिंग बेस्ड वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, तो बिना वेबसाइट के ना एसईओ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। मैम हाँ बोलिए। ये ऐसे जो है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद भी या फिर कुछ है नहीं, अभी? इसके बाद आपके तीन टॉपिक्स बचेंगे। एक लोकल एसईओ वन डे वाला, वन टॉप, मतलब आपका अगर एसईओ कंप्लीट हो तो फिर तीन लेक्चर्स आपके एक्स्ट्रा होंगे, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा क्या होंगे, क्योंकि आपने एसईओ सीखा है तो उसके लिए गूगल सर्च कंसोल जानना जरूरी है। दूसरा, आपने गूगल एड्स सीखा है तो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स जानना जरूरी है। तो ये दो टॉपिक्स आपके बचेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। मतलब जैन मिड तक तो चलेगा जैन है ना? में अगर देखिए, फ्लो में अगर हम लोग गए ना तो मे बी आपका 3-4 क्लासेस और लगेंगे। अदरवाइज अगर मतलब वो डिपेंड करते कितना जल्दी हम लोग इसका कवर अप कर रहे हैं उस पे बस। क्योंकि मैम मेरे ना एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो फिर इसलिए नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, कर हम भी नहीं कोशिश पाऊंगी। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा वो करो तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके, कैसे होता है एससीओ के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, हम एक बार में भी कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। हम्म, मतलब हम हाय मैम। कोशिश करेंगे। हाय ठीक है। मैम। ठीक है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। वैसे तो रिकॉर्डिंग रहेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, मतलब वो सब रहेगा आपके पास, लेकिन स्टिल मतलब हम कवर अप करा देंगे। मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बोलिए ना प्लीज। मैम, मेरी ना स्टू वैली की तरफ से सिलेक्शन हुई थी उसमें, इंटर्नशिप में, पेड इंटर्नशिप। हम्म। तो 1 मंथ हो गया है, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मतलब स्टार्ट हो गया बोल के कोई रिप्लाई नहीं आ रहा पाली मैम से मेरे को।
आप एक बार मतलब इसमें आपकी हेल्प तो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम देखिए मेरा ऑफिस से वर्क नहीं रहता है। तो उधर क्या चल रहा है, आप उनको ही कॉल करके या फिर कोई और कोऑर्डिनेटर से आप बात कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा मैंने उस चीज को कोऑर्डिनेटर से लेकर। भी बात किया था, एक्चुअली मेरी दो इंटर्नशिप थी, तो मैंने ये चूज करी कि मैंने कोर्स यहाँ से किया है तो मैं यहीं से कर लेता हूँ। तो मैंने उनको ना बोल दिया दूसरी इंटर्नशिप को, तो अभी ये मेरे को 1 मंथ से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोऑर्डिनेटर भी नहीं दे रहा। आप अगर कोई आपके पास दूसरा कोई नंबर, कॉन्टैक्ट है मैम तो हेल्प मेरे को मतलब आप ग्रुप कैसे करें में ना। एक है ना जो ये जैसे आपको कोई लिंक, मतलब जो ग्रुप्स की लिंक शेयर करते हैं और आपको नहीं मैसेजेस करते हैं कि हाँ ज्वाइन, जी, हाँ जी। आप चाहे तो उनपे भी एक बार कॉल करके बात कर सकते हैं, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि मेरा ऑफिस से नहीं है, इस वजह से हम आपकी कोई हेल्प इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है, अब देखिए आपका ना ये एक्टिवेट हो चुका है, रैंक मैथ एसईओ। आपने प्लगइन्स पे गए, ऐड न्यू पे गए एंड आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दिया। सी, ये आपका एक्टिवेट हो गया है रैंक मैथ एसईओ। अब रैंक मैथ एसईओ को जानने के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट पे ही जब हम लोग वर्डप्रेस, देखिए सारी चीजें वर्डप्रेस पे ही चलेंगी, ठीक है। अगर कोई कोडिंग बेस्ड वेबसाइट होती है तो उनके लिए अलग प्रोसीजर आपको बताया जाता है कि कंटेंट देखो, और कंटेंट अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डेवलपर्स को कंटेंट प्रोवाइड करो। अगर इमेजेस आपको कुछ लग रही हैं तो वो ऑप्टिमाइजेशन अपना एक अलग टेक्निक हो जाता है उसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। एडिट विथ एलिमेंटर। और ये देखिए रैंक मैथ एसईओ अपना ना अलग से भी एक आपको वो देता है सेक्शन। सी, कि अगर आपको मानिए इसके अंदर नहीं आना, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर, तो जब आपका इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाता है तो आपको यहाँ पे भी शो होना स्टार्ट हो जाता है ये चीज। ये देखिए जब आप रैंक मैथ इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए एसईओ लिखा आ जाता है। ये ये रैंक मैथ की पहचान है कि सक्सेसफुली आपका रैंक मैथ क्या हो गया है, एक्टिवेट। अब ये बताइए योस्ट एसईओ आपको कहाँ मिलेगा, योस्ट एसईओ आपको कहाँ मिलता है। हम लोग ने योस्ट एसईओ प्लगइन किया था ना, वो योस्ट एसईओ प्लगइन कहाँ मिलता है आपको, बस इतना आप बता दीजिए, मुझे पेज का प्रोसीजर नहीं सेटिंग जानना में है। पेज का सेटिंग में जानने के बाद एग्जैक्टली exactly. सेटिंग्स में जब हम लोग जाते हैं ना, वेरी गुड अर्शुजीत, जब आप सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ मिलता है, इस जगह पे पेज सेटिंग्स में, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सेटिंग्स में अपने को मिलता है योस्ट एसईओ, और आपको सॉरी, हाँ, और आपको यहाँ पे आपके एलिमेंट्स में मिलता है एसईओ विच इज योर रैंक मैथ एसईओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग एक फोकस कीवर्ड लेंगे, ये हमारी एरर्स हैं। सी, यहाँ पे टाइटल अगर आप देख रहे होंगे, ये हमारी क्या बता रही है, एरर्स बता रही हैं, ये एरर्स, एरर्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे योस्ट एसईओ में अपने को क्या मिलते थे, इमोजीज मिलते थे विद डिफरेंट कलर्स, की रेड मतलब बैड एसईओ, ऑरेंज मतलब इम्प्रूवमेंट इन योर एसईओ, एंड ग्रीन मतलब वेरी गुड एसईओ। यहाँ पे आपको नंबर्स मिलते हैं, जितना 100 में अच्छे मार्क्स आएंगे उतना अच्छा आपके इस पेज का क्या होगा, एसईओ होगा। इतना बात क्लियर है, आगे चले हम लोग, ठीक है। यस मैम। ये अब मैम जो देखिए, हाँ बोलिए। उस दिन सीखा था वो कौन सी एसईओ थी? वो योस्ट एसईओ था, यहाँ हम टाइप कर दे रहे हैं, जो अच्छा। उस दिन सीखा था वो आपका योस्ट एसईओ है, जो और ये आपको कौन सा था वो? वर्ड प्रेस प्लगइन, सॉरी वर्ड प्रेस के सेटिंग्स में मिलता है, ठीक है। और आज हम्म। वाला आपका रैंक मैथ एसईओ है। ये दोनों अच्छा। सेम है,
दोनों में देखिए, दोनों समझाने का इसलिए है क्योंकि रैंक मैथ जो एसईओ है, पहले देखिए हायर डिमांड तो अभी भी एसईओ का है, बट अब ना 70 और 30 का या 80 और 20 का रेशियो चल रहा है। कि ज्यादातर लोग, आप बोल सकते हो ना कि अब डिपेंड करता है किस तरह की कंपनी है, कैसा है, कंफर्टेबल हो कि नहीं हो एसईओ करने में। तो 60-40, 50-50 टाइप का रेशियो है ना, कि 70-30, सॉरी। कि बहुत लोग योस्ट एसईओ भी यूज करते हैं, बहुत लोग रैंक मैथ, क्योंकि रैंक मैथ ने पहला प्लगइन अच्छा नहीं था, बट इसने अपने को बहुत इंप्रूव किया है योस्ट एसईओ के लेवल के आने के लिए। तो इसलिए योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं। तो दोनों में जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीजर दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फोकस कीवर्ड। सी, फोकस कीवर्ड क्या होता है अपना, जो रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, विच इज योर प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फोकस कीवर्ड ले लेते हैं। तो हम बहुत इजी उसमें ले रहे हैं, अभी हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ले रहे हैं बस। ठीक है, ये मेरा क्या हो चुका है, फोकस की फ्रेज हो चुका है। सी, ये वाला आपका। इसी कीवर्ड का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को रैंकिंग के लिए हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हम लोग अपने एसईओ के जो नंबर्स होते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये जो एसईओ का आपका नंबर है ना, इसको इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे। जो 26 है उसको हम लोग चाहेंगे कि 80 आ जाए, 90 आ जाए, कुछ यहां तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब अपने मेटा टैग्स कितने टाइप के होते हैं, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली आंसर दीजिए, यस तो नो कुछ भी। वेरी गुड, 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मेटा टैब और मेटा डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं। मेटा टाइटल आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है इंक्लूडिंग स्पेस। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये आपका होता है मेटा टाइटल, ये आपका होता है मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। और इस पे हम लोग क्लिक करके इसको चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का फोकस की फ्रेज क्या है, आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो जब आप किसी रैंकिंग कीवर्ड को यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, हर एक सिंगल सिंगल पेज का अपना अलग अलग कीवर्ड होता है, उनका अलग अलग मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। हमेशा याद रखे, कंफ्यूज नहीं होना। कोई आपसे अगर ये थोड़ा सा बोल सकते हो, आपकी स्विच क्वेश्चंस पूछे कि क्या एक ही रैंकिंग कीवर्ड हम लोग होल वेबसाइट के लिए यूज करते हैं, नहीं, इसका आंसर स्ट्रिक्टली नो है। हर सिंगल वेब पेज का अपना अलग अलग रैंकिंग कीवर्ड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ मैम क्लिक मेटा करें, डिस्क्रिप्शन में हाँ, कितने कीवर्ड्स होते हैं? 50 to 60 कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स हाँ, डिस्क्रिप्शन में? नहीं, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में 150 to 160 कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, टाइटल में 50 to 60 होते हैं। मैम ठीक है, अलग मतलब अलग मेटा होता है, उसका रीजन यही ना कि अलग अलग पेज में अलग अलग चीजें एग्जैक्टली, लिखी होती है इसलिए। एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली, इसलिए अलग अलग होता है। उनका बिल्कुल कहना सही है कि हमारे अगर 5 पेजेस है, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, तो हर के अलग अलग टाइटल होंगे, हर के अलग अलग डिस्क्रिप्शन होंगे, हर के अलग अलग फोकस की फ्रेज होंगे। हर पेज अपने को इंडिविजुअली ग्रोथ के लिए एसईओ में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, चलिए, आते हैं एडिट स्निपेट पे, क्योंकि हम लोग अभी मेटा टैग्स पे जा रहे हैं। एडिट स्निपेट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना पुट करेंगे। ठीक है। अब मेरे डिजिटल सर्विस, ठीक है, ये जो डिजिटल सर्विस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट का नाम ही डिजिटल सर्विस दिया था, तो हम वैसे स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल सर्विस इज अ इज ए बेस्ट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इन पुणे।
पुणे, फुल स्टॉप। मार्केटिंग एजेंट। अब देखिए परमालिंक क्या होता है, कि जो आपकी वेबसाइट का डोमेन होता है, डोमेन मतलब कि, एक सेकेंड, मैम हमने उसको बोल्ड किया था, वो ऑटो हो गया था। किसको, इसको क्या? नहीं, ये मैंने हाँ। कैप्स लॉक के थ्रू किया था ना, तो वो ए भी मेरे साथ उसके अच्छा। हो गया था कैप्स लॉक के संग। अब देखिए, ये जो परमालिंक होता है ना, इसका दूसरा नेम होता है स्लग। स्लग हमारा योस्ट एसईओ के लिए यूज हुआ था, और रैंक मैथ में परमालिंक आ जाता है। तो इसके लिए अगर आपको याद है, तो हम लोगों ने वो यूज किया था, सेटिंग्स में जाके, परमालिंक्स में जाके पोस्ट नेम का यूज करना। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका यूआरएल अगर गलत है या फिर कुछ भी है, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे करेक्ट कर लो। अदरवाइज जो हमने आपको सेटिंग्स बताई थी ना, कि सेटिंग्स में जाइए, परमालिंक्स में जाइए एंड पोस्ट नेम पे क्लिक कर दीजिए, वो पूरी वेबसाइट के लिए आपकी कैरी ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैम ये यहाँ, हाँ, परमालिंक का एक बार बताइए ना, क्या था? परमालिंक्स मतलब हर एक सिंगल पेज का यूआरएल, जैसे ओके मैम, अ, ओके ओके, समझ नहीं होता गई। आपका अबाउट का होता हाँ है, हाँ होम हाँ। का होता है, तो वो होता है आपका परमालिंक। अगर परमालिंक गलत है, तो सबसे सिंपल आपको सेटिंग्स होती है कि आप अपने सेटिंग्स में जाइए, एक सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे कर्सर पे, सेटिंग्स में परमालिंक्स में जाइए और सीधे पोस्ट नेम पे क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक हो गया, हाँ, ये देखिए, ये पोस्ट नेम पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिकली यूआरएल देखिए करेक्ट फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो सबसे अच्छा और शॉर्टेस्ट जो तरीका होता है, वो ये है आपका। फिर आपका आता है डिस्क्रिप्शन। हाँ बोलिए। मैम एक चीज और जाननी थी, जैसे हाँ। मतलब हम किसी पेज, मतलब कोई वेबसाइट है, उसका हमने कोडिंग पेस्ट मतलब कॉपी कर लिया, फिर जैसे हम्म। इसमें वर्डप्रेस में हम साइट बना रहे, उसमें हमें पेस्ट करना हो तो वो वहाँ कहाँ पे, एचटीएमएल में करने का ना? मतलब नहीं नहीं, एक बार आप फिर से बोलिएगा, एक बार बस। जैसे कोई वेबसाइट है, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट ने वो सब डाल रखा है, तो हाँ। उसका मैं कंट्रोल यू करूंगी तो उसका एचटीएमएल सारा दिखाई देगा, मुझे कोडिंग दिखाई देगा, राइट? हाँ। तो अब उसको मैंने सारा कॉपी कर लिया, और वो की हाँ। वही चीज मैं अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रही हूँ, और वो सेम टू सेम मुझे वैसा ही चाहिए, इसलिए मैंने वहां से कॉपी किया, और यहाँ हम्म। पेस्ट में कहाँ करूंगी, जो एचटीएमएल है उसमें करूंगी ना? देखिए, अगर आपकी कोई कोडिंग पे जो भी आपने कंटेंट बनाया है, ठीक है, जो भी हम्म। वेबसाइट आपको उसको आपको वर्डप्रेस पे स्विच करना, आपका ये कहना है क्या? नहीं मतलब जैसे मैंने कोई वेबसाइट देखी, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट ने वो सब दे रखे हैं, तो मुझे हाँ। वैसी चीज चाहिए मेरी वेबसाइट में, तो फिर मैं हाँ। क्या करूंगी, उसका कंट्रोल यू करके सारा डेटा कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूं तो इसमें आ जाएगा क्या? वर्डप्रेस में हाँ। देखिए, दो तरीके से होते हैं, आपको इसमें भी वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी, और अगर, लेकिन दूसरी चीज ये, आपका डोमेन सेम होना चाहिए। मतलब एक आपकी वेबसाइट कोडिंग पे बनी हुई है, और आपको पूरा डेटा आपको किस में चाहिए, इसमें चाहिए, मतलब आपके वर्डप्रेस में, लेट कंसिडर। मतलब तो ऐसा उस, समझ लो कि मैं कोई वेबसाइट की कॉपी कर रही हूँ, मत, मतलब सेम टू सेम लेकिन ऐसी बनाना चाहती हूँ, वो ऐसा कुछ वेबसाइट समझ। आपकी है कि किसी और की है, वो मतलब है तो, जिससे आप कॉपी कर रहे हो? हाँ मतलब किसी और की है। नहीं, तो मत करिए वो चीज, फिर कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। मैं फिर उसमें चेंजेस तो हम करेंगे ही ना, सेम टू सेम तो नहीं रखेंगे, पर जैसे उसमें कैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो सब डाल रखा है, तो वो चीज हाँ मुझे हाँ, अच्छी वो लगी। ले सकते हैं, वो ले हाँ। सकते हैं। अब मुझे लगा आप कंटेंट का अगर बात कर रहे हो, तो मत लीजिए नहीं कंटेंट, नहीं, नहीं कंटेंट तो अगर, अगर कॉपी भी हो जाते तो वो हम डिलीट करके अपने हाँ कंटेंट हाँ डालेंगे हाँ ना? हाँ हाँ, वो करिए, वो करिए। हाँ, तो हाँ। उसके जो फीचर्स है वो हमें अच्छे लगे, तो उसका कोडिंग हमें आता हाँ। नहीं है, ठीक है, तो हाँ। फिर उस साइड मतलब उसकी वेबसाइट में हम कंट्रोल यू करेंगे तो सारा कोडिंग दिखाई देगा ना, हाँ। तो हाँ, उसका कंट्रोल यू इधर से पेस्ट दिखता है। कर देते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है, नहीं कि नहीं वापस नहीं उसकी नहीं नहीं, सीएसएस वैसे नहीं, फाइल अलग से होती है? अलग से होगी, वहां से नहीं होगी, हाँ हाँ हाँ। वहां से नहीं। ठीक है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन। गेट 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 फ्री कंसल्टेशन
to match digital to नहीं कंसल्टेशन पर मैम ऐसा हम करना चाहे तो कर तो सकते हैं ना। किसी दूसरे वेबसाइट का जो आपका मैम हेडर अगर है। खुद का वेबसाइट हो तो कैसे करेंगे उसको, मतलब जिसको सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल हो तो उसको कैसे सो वर्डप्रेस पेस्ट करेंगे? देखिए उसके लिए आपको डोमेन लेना पड़ेगा। सीएसएस का आपका अलग अलग फाइल आता है, आप एडिशनल सीएसएस पे डोमेन जाके हर एक डोमेन पर। होस्टिंग सब कुछ हो तो फिर कहाँ पे पोस्ट वो पेस्ट करेंगे, एक बार बता सकते हो? देखिए कोडिंग का एडिशनल सीएसएस होता है, इसमें अब लोकल होस्ट में है कि नहीं वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ एडिशनल सीएसएस करके ना एक पोर्शंस आते हैं इसके अंदर। एक सेकेंड। हर का एक अलग अलग होता है। और दूसरा वर्डप्रेस पे ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए एक सेकेंड। देखिए एक तो एडिशनल सीएसएस होता है, ठीक है, वो अभी ओपन हो जा रहा है तो हम आपको बता दे रहे, वर्डप्रेस के भी अंदर आता है और उधर भी आपको ऑप्शंस दे देता है उस चीज का। दूसरा आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, अगर आप डोमेन परचेज करते हो, ठीक है, तो उनका जो होस्टिंग जो आपको प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप उनको रीडायरेक्शन का वो दे सकते हो, मतलब वो पेमेंट उनके चार्जेस रहते हैं रीडायरेक्शन का, तो वो आपका पूरा डेटा रीडायरेक्ट कर देंगे जिस भी आपको उस पे चाहिए होता है, मतलब इन द सेंस की कोडिंग का है और आपको वर्डप्रेस पे स्विच करनी है अपनी पूरी वेबसाइट, तो उनका जो बोल सकते हो कस्टमर के भी नहीं, कंसल्टेंसी या फिर जो भी उनके सर्विसेज वाले होते हैं, वो पूरा का पूरा आपका उठाकर वो उसमें रीडायरेक्ट कर देते हैं, तो आप वैसे भी करवा सकते हो। और दूसरा कैसे करते हैं मैम, वही तो पूछ रहा था, क्योंकि एजेंसी तो वाले तो वो हम ही वाले हैं। के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा ना होस्टिंग के लिए, वो हम आपको लोकल होस्ट पे कैसे बता नहीं पाएंगे। नहीं, मतलब होस्टिंग है हमारे पास, अगर कहोगे तो मैं आपको अपने सर्वर का आईडी तो पासवर्ड आप दूंगा। अब जिनसे होस्टिंग परचेज किए हैं आप उनको कॉल करके पूछिए कि आप क्या ये सर्वे, अगर आप गोडैडी होस्टिंग जिससे भी लिए हैं आप उनके कस्टमर केयर पे बात करिए, वो मैडम, आपको इस। जैसे मान लो मैंने होस्टिंग ले रखा है, ठीक है, मेरे हम्म। पास खुद का डोमेन है, खुद का होस्टिंग है, तो कैसे करेंगे ये पूछ रहा हूँ ना मैं। तो जिनसे आप डोमेन होस्टिंग लिए हैं ना, उन्हीं पे आप सर्विस पे कॉल करिए ना, अगर मानिए आपकी होस्टिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप जिनसे होस्टिंग डोमेन लिया आप उन्हीं को तो कॉल करेंगे ना कि मेरे होस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है या सर्वर पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको रीन्यू जिनसे कराना पड़ता है। तो ये वाला तरीका हम तब बता रहे हैं कि जब आपको पूरा का पूरा वेबसाइट अपने किसी दूसरे डोमेन पे स्विच कराना होता है, तो का हम आपको बता रहे हैं उस नहीं चीज नहीं के मैम, लिए। पूरा नहीं, मतलब जैसे उसमें से कोई चीज हमें अच्छी लगी, जैसे उसमें कुछ फीचर्स हमें अच्छे लगे, उसका मतलब ये कोडिंग हमें ये तो नहीं हो आता है, सकता है। वो कॉपी करवाना है। ये हो जाएगा, ये आप जब वर्डप्रेस में अगर देंगे तो आप अपेयरेंस अपेयरेंस में जाइएगा। तो अपेयरेंस में जाने के बाद आपका वहाँ पे कस्टमाइज में जाइए, कस्टमाइज में मिल जाएगा आपको एडिशनल सीएसएस देने का। समझ आया? ये आपका कस्टम सीएसएस आ गया। हम्म। आपको जो भी करना है आप अपने इसमें कोडिंग वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं, या फिर आप उनका एडिशनल सीएसएस जो है हाँ, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसी में टारगेट देंगे, टारगेट देके आप एक एक को टारगेट करेंगे और वहाँ पे सीएसएस डालेंगे अपेयरेंस के अंदर। हम इधर टाइप करते हैं विथ एक सेकेंड डिजिट मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। you need to your needs to your needs, ठीक है। ये हो गया आपका डिजिटल, ये होगा टू ए डिजिटल योर नीड्स, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर
आप और भी अगर चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो। फाइंड, एक चीज और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तो हो गया यहाँ पे नीड्स और स्पेस। और क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंडरी कीवर्ड भी इसमें डाल देते हैं। फाइंड, फाइंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, इन पुणे, फुल स्टॉप, पुणे, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक। तो हमने एक सेकेंडरी कीवर्ड भी यहाँ पे डाल दिया है, ये वाला आपका। तो बेसिकली हमने लोकेशन के साथ डाला है, ये पूरा का पूरा आपका सेकेंडरी भी हो गया, और ये हमारा प्राइमरी मतलब अपना रैंकिंग कीवर्ड का हो गया इस जगह पे। इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ये अपना हो गया, ये हो गया, इसको करते हैं क्लोज। तो अपना ऑलमोस्ट 74, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट, तो अपना फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग और स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको। अब आपसे बोला है यहाँ पे फोकस द कीवर्ड डजंट अपीयर ऑन द बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट, तो ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा कंटेंट है, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हमारा इसमें हो गया। इसको हम हाईलाइट करके बोल्ड में कर देते हैं, जिससे दिखाई दे कहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और अंडरलाइन कर देते हैं इसको, अंडरलाइन। तो वो हमारा याद रहेगा। इसके बाद अपने को वापस से इस पे जाना है, और एसईओ में इसके बाद अपने से कह रहा है focus keyword not found in subheading like H2, H3, H4 and etc. H3, हाँ, हाँ शिवम। मैम ये H2 क्या होता है? H2 क्या है? क्या? H2 H3 क्या है? एच H2, H3, H4 आपका हेडिंग आता है ऑन पेज एसईओ के लिए। हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, ऐसे 6 होते हैं आपके। तो H1 जो होता है सबसे बिगेस्ट हेडिंग होती है। H2, H3, H4, H5 एंड H6 आपके सबसे लोएस्ट 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 हेडिंग्स होती है फॉर दी सब हेडिंग्स या सब टाइटल्स के लिए। इंटरव्यू कहाँ आता है? क्या कह रहे हैं आप? इंटरव्यू कहाँ आता है? मतलब ये H2, H3 आता कहाँ है, आप ये बोल रहे हो? हाँ। ये आता है, जो ये अपना हेडिंग का जो ये होता है ना, ये जहां पे आप ये यूज करते हो हेडिंग सेक्शन का, ये हेडिंग, इसमें आपका H2, H3 है। जैसे मानिए ये आपका हेडिंग है, ठीक है। तो ये देखिए, H1 सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे, ये आपका H2, आपका H3, ये आपका H4, H5, H6, ये इस तरह के होते हैं आपके। तो H1 हर एक पेज पे एक ही बार यूज करना चाहिए, और H2 से लेके H6 वाला डिपेंड करता है आपके कितने सब टाइटल्स हैं या सब हेडिंग्स हैं आपके इसमें, क्या बोलते हैं, वेबसाइट में। तो ये उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। एड फोकस कीफ्रेज नॉट फाउंड इन दिस सब हेडिंग। ठीक, ठीक है। यहाँ पे अबाउट अस, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। ये H2 पे कर, एक सेकेंड, इसमें हमको स्पेस डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक। और प्लस साइन पे जाएंगे, एसईओ में जाएंगे,
और स्क्रॉल डाउन अपनो, ये कंप्लीट हो गया सब हेडिंग का। एड एन इमेज विथ योर फोकस की फ्रेज एज ऑल टेक्स्ट, एक आपको ये पुट करना है क्या, ऑल टेक्स्ट इमेज पुट करना है। तो ऑल टेक्स्ट इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पिक्चर में आपको ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इधर पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, चूज इमेज, और ये आपका आ गया ऑल टेक्स्ट। तो इन्होंने बोला है कि एक मतलब ऑल टेक्स्ट तो आपके इसमें होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अबाउट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो हमारा फोकस की फ्रेज यहाँ पे आ चुका है इस जगह पे। इसके बाद इसको कर देंगे सेव, और अपने चले जाएंगे हम लोग एसईओ पे। एसईओ पे जाने के बाद अपना 85 तक पहुंचा, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एंड ऑल टेक्स्ट, एक तो हो गया, एक और इमेज कहाँ है आपकी, इसमें पुट करते हैं। चूज में जाते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सॉरी एजेंसी थी ना अपनी तो, कीवर्ड में एजेंसी, ये मैम, होगी। हाँ बोलिए। ये करना जरूरी है क्या? हाँ करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पुट करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी आपकी इमेजेस की। अच्छा। क्योंकि क्रॉलर अगर जब तक आके ऑल टेक्स्ट के बारे में नहीं जानेगा कि ये इमेज किस चीज को डिनोट कर रही है, तो इसकी हम्म। इंडेक्सिंग होना में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हम लोग इमेज ऑल टेक्स्ट, या इसको आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे में जो आपको एसईओ बोल रहा है इमेज ऑल टेक्स्ट, तो दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं इसमें। तो हर एक इमेज, अगर आपने 10 इमेज एक पेज पे डाली तो 10 के आपको ऑल टेक्स्ट देने पड़ेंगे। जितनी भी इमेज है रिक्वायरमेंट रहती है, तो हर में करना आपको जरूरी है इसमें, हर एक पिक्चर में। चलिए 3 ही पिक्चर है, इसको भी करके खत्म करते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, पहले एक एक करके करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हटा के डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हो गया। एंड इंसर्ट गैलरी, ये हो गया। इसको स्क्रॉल क्लोज, ये अपना हो गया। एंड एसईओ, स्क्रॉल डाउन, दो और क्या है आपके, एक आपको कह रहा है कीवर्ड डेंसिटी इज 0.49 विच इज लो, द फोकस की वर्ड्स एंड अ कॉम्बिनेशन अपीयर्स टू टाइम। तो 2 कीवर्ड्स इसमें डालने हैं। और अपने पेज का कंटेंट कितना है, ये देखिए, जो हम आपको कहने का कोशिश करें प्लीज इसको याद रखिएगा। इस पूरे पेज पे 412 वर्ड्स का कंटेंट है, जिसमें कीवर्ड डेंसिटी आपकी 1% तो होनी ही चाहिए, मतलब ये लेस है, 0.49 है विच इज लो। तो आपको एक फोकस कीवर्ड डालना है, एंड अ कॉम्बिनेशन अपीयर्स टू टाइम,
मतलब आप बेस्ट का यूज करके, प्रीफिक्स सफिक्स कैसे भी आप यूज करके, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड फोकस की फ्रेज का यूज करना है आपको 1% तक के लिए डेंसिटी के लिए। तो अभी हम लोग फोकस की फ्रेज का यूज करेंगे। तो फोकस की फ्रेज क्या होता है? अगर आप 2 टाइम से ज्यादा यूज कर लेंगे, क्योंकि ये आपको सिर्फ 2 टाइम्स कह रहा है, आपने 3 कर लिया, लेट कंसिडर, या 4 कर लिया, या मोर देन 3 कर लिया, तो आपका कीवर्ड स्टफिंग में कंसिडर हो जाएगा। और कीवर्ड स्टफिंग आपका ब्लैक हैट एसईओ में आता है, जो कि आपकी वेबसाइट्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो जितना आपके वेबसाइट में कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कीवर्ड्स अपने यूज करने होते हैं, जिससे हम लोग कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। तो अगर आपका मोर देन 500 400 वर्ड्स का कंटेंट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देगा कितने टाइम्स आपको यूज करना है। तो जितना वेबसाइट में कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज यहाँ पर आती है। ठीक है। टेक्स्ट एडिटर है। एक हो गया। इसमें हम कॉम्बिनेशन, हम लोग कस्टमाइज सॉल्यूशन फॉर योर वेबसाइट आर आर डिजिटल 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 मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, और एक हम दूसरे पैराग्राफ, बिकॉज एक जगह पे ही लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से हमको दूसरे कंटेंट में लिखेंगे। टेक्स्ट एडिटर, ये आपका। प्लस साइन पे एसईओ एडिशनल 96% हुआ है, मतलब हम एक और बार भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। 1% कीवर्ड डेंसिटी होना चाहिए, जो कि 96% है, कंसिडर हो गया है आपका इम्प्रूवमेंट में। बट एक बार और भी यूज कर सकते हैं इसको। तो कॉम्बिनेशन हो गया। हो गया आपका ये। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1% तक का अपना हो गया। और ये आपका है यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज योर पेज है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रीमियम आपको मिल जाएगा। तो ये आप और मतलब जो आपको ये फीचर्स दे रहा है, कंटेंट के लिए भी आपको एआई जनरेटेड फीचर्स वो प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि जो कंटेंट आप खुद से लिख रहे हैं या फिर कुछ भी आउटसाइड एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं, वो आपको ये इनबिल्ट प्रोवाइड कर देगा, बट ये आपका प्रीमियम में आ जाएगा। तो ये आपका रैंक मैथ एसईओ का है। तो ये आपका रैंक मैथ एसईओ कंप्लीट हो गया इस तरीके से, सेम एज। तो अगर आप लोगों को करना है या फिर कुछ भी लगता है तो आप ऐसे रैंक मैथ एसईओ कर सकते हैं। बट ट्राई करिएगा, अगर ये रेड में तो ये चीज ना रहे आपकी। ठीक है, रेड में बिल्कुल ना रहे, वो आपके लिए ही प्रॉफिटेबल है। ऑरेंज चल सकता है, ऑरेंज तब आता है जब आप 70 to 80 के बीच में रहते हो।
मोर देन 80 रहेगा तो वो आप ही के लिए प्रॉफिटेबल है। हर पेज आप ग्रीन में नहीं ला सकते हो, बट स्टिल ऑरेंज और रेड में रहो, और प्लस 75 पे आप रहो, मतलब 75 मार्क्स से ज्यादा ही आपके आने चाहिए, तो वो आप ही के लिए प्रॉफिटेबल है उस चीज के लिए। तो ये आपका रैंक मैथ एसईओ है। इसी के आगे हम आपको दो पॉइंट्स और बताना चाहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं साइट लिंक, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं, सॉरी साइट लिंक कह रहे हैं, साइट मैप। आप लोगों ने मे भी नाम सुना हो साइट मैप का, बट हाँ, इसमें हम लोग का एक साइट मैप टॉपिक आता है। तो रैंक मैथ में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपको साइट मैप बताते हैं, जो कि इसी का एक अलग पार्ट है, मतलब एसईओ का ही पार्ट है। पलक, किम, शिवम, दीपक, निखिल और सुजीत। यस मैम। मैम, जब आपने वहाँ पे जो फीचर्स दिया हुआ है एआई का कौन वाले? कंटेंट, एआई कंटेंट एक देने सेकेंड। देने के बाद तो गूगल का रैंकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और गूगल नहीं, एडसेंस थोड़ा प्रॉब्लम आता नहीं, है। बिल्कुल नहीं। अब गूगल भी एआई के अकॉर्डिंगली ही चलेगा, पहले आता था बट अब नहीं। अब डिजिटल मार्केट, क्योंकि अगर एआई का यूज डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेगा ना, तो उसको बहुत सारे क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स झेलने पड़ जाएंगे। इसलिए रैंक मैथ एसईओ, योस्ट एसईओ, आपको और भी जो भी प्लेटफॉर्म से, इवन तो गूगल एड्स भी धीरे धीरे सब एआई को अपने अंदर क्या करेगा, उसके फीचर्स अपने में ही लाने लगे, क्योंकि वो चाहता है कि अगर गूगल है, इन मतलब अगर गूगल नहीं यूज करेगा इस चीज को ना, तो आने वाले टाइम पे गूगल को भी कोई यूज ना करने वाला, फिर कोई और सर्च इंजन ऑक्यूपाई कर लेगा उसकी स्पेस को। तो एआई अब यूज करना जरूरी है। इसलिए आपको कंटेंट एआई हो गया आपका, जब आप ये लिखते हो, क्या बोलते हैं, जब आप एड बनाते हैं, तो उसमें हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस और टाइटल्स जब आप देते हो, तो आपको एआई देने के लिए वो सजेशन करने लगा है कि आने वाले टाइम पे इसका यूज करना इट्स मैंडेटरी, बिकॉज एआई जितना अच्छा कंटेंट और जितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे सकता है, उतना मैनुअल हैंडल आप नहीं हो पाएगा अब, तो ये हो गया है। तो अब यूज करना प्रॉफिटेबल है, मतलब अब आप यूज कर सकते हो इस चीज को। मैम, हाँ। जैसे ये एआई ऐप है जो मतलब एक तो कंटेंट के लिए काम में आती, वीडियो बनाने के लिए, हम्म। और तो क्या यूज होता होगा इसका? बहुत होते, इमेज के लिए भी एआई आता है। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे अब, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट इमेज एआई करके भी एक आता है ऐप उसका। तो उसमें क्या होता है कि मानिए आपने कोई भी पिक्चर क्लिक की है, कहीं पे भी रैंडम पिक्चर क्लिक की है, और आपको बैकग्राउंड बहुत मतलब बोलते हैं ना, क्वालिटी बैकग्राउंड चाहिए टू लुक योर प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, तो आप उसका यूज करके उसको चेंज कर सकते हो। तो एआई का बहुत जगहों पे यूज है, सिर्फ कंटेंट नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं, इमेजेस के लिए भी है, बहुत जगहों पे एआई का है। तो मैम, हम जो यूट्यूब पे कुछ स्टोरी नहीं देखते जिसमें मतलब कैरेक्टर मतलब अननोन होते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग होते पर अलग ही मतलब टाइप के, तो वो एआई जनरेटेड इमेज होती है। हाँ, जो वो आपके अभी हम्म, कौन सी, उसका नाम क्या था जो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हुई थी? अरे वो एक लड़की थी ना, एआई, क्या नाम था उसका? मतलब ऐप के बारे में बोल रहे हो कि इमेज के नहीं, बारे नहीं, नहीं, एमएल, गर्ल के बारे में बोल रहे, जो एआई बिल्डअप गर्ल है ना, जो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे हुई थी वायरल। आप लोगों ने भी, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे होगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, उसका नाम मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, एक सेकेंड। तो मैम, जैसे ऐसी इमेज हम डालते हैं अपनी वेबसाइट पे एआई जनरेटेड, तो ये उससे आपकी थी रैंकिंग में नैना कोई करके। इफेक्ट? ओके। हाँ हाँ हाँ। ये, तो ये सब ऐसे तो बहुत सारे आ गए हैं आपके, अगर आप देखोगे तो इंडिया में तो नैना है, बट ये फॉरेन्स के आपके आगे मैकेला करके जो भी है ये आपकी, तो ये सब एआई जनरेटेड है, जो आपकी वीडियोस एंड कोलैबोरेशंस के लिए यूज होती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे इनका है, मतलब लोग इनको ज्यादा हायर प्रायोरिटीज पे रखेंगे। तो इसलिए तो इंडिया में मे भी आपने इसका देखा होगा नैना का, अगर आप लोग सर्च कर लोगे इसका, नैना अवतार करके, तो आप इसका देख सकते हो। देखा है। ओरिजिनली
हाँ, ओरिजिनली इसका वैसा नहीं है, बट ये एआई जनरेटेड अपना वो फेस का जो नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत आप बोल सकते हो, मतलब लगती है रोबोट टाइप एंड ऑल दैट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप कोलैबोरेशन से सबके, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि एआई यहीं पे है। एआई इसीलिए कोलैबोरेशन में आ रहा है क्योंकि आने वाले टाइम पे एआई का ही यूज होना इट्स मैंडेटरी, और जो एआई हम ही आपका फ्यूचर है। फेक न्यूज भी से तो बन जाता है ना, क्या बन जाता है? वीडियो वगैरह, जैसे अब किसी इंसान का बनाना है, उसका फोटोज हाँ अवेलेबल हो हाँ, तो उसका फिर भी बना एक लो। वेबसाइट ही है, आप अपनी पिक्चर डाल के आप अपना भी वो कर सकते हो उस तरीके से, तो वो भी है उसका। मैम हम जो नहीं कार्टून मतलब स्टोरी देखते हैं, कुछ कुछ कभी कभी वीडियो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना, मतलब स्टोरीज, तो वो क्या एआई जनरेटेड होता है? नहीं नहीं, वो जो आप कार्टून यूट्यूब्स पे देखते हो वो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू होता है, उसका एक अलग से डूडल आप बोल सकते हो। उसको कुछ लोग डूडल्स के थ्रू भी उसको क्रिएट करते हैं। डूडल आर्ट भी होता है जिसको कार्टून जो ड्राइंग्स नहीं बनती हैं अपनी, वो हाँ डूडल हाँ। के अकॉर्डिंगली चलती हैं। ग्राफिक एनिमेशंस का एक अलग एप्लीकेशन होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ न्यू न्यू कैरेक्टर्स को बिल्डअप करते हो, तो वो ग्राफिक में आ जाता है आपका। हम्म। नहीं मतलब वो कुछ नहीं, वो हाँ जो इंस्पायरेशनल वीडियो नहीं होते जो जिसमें वो लोग बोलते, जैसे बौद्ध का है तो उनका कुछ वीडियो होता है, उसमें वो जो हाँ हाँ, इमेज। हाँ स्टोरी टेलिंग ना, हाँ स्टोरी हाँ टेलिंग जो आपकी होती है जिसमें हाँ। छोटे छोटे वो कहानी चलती रहती है उसके पीछे पीछे और वो बोलते रहते हैं, वो हाँ सब हाँ। आपका डूडल एंड ग्राफिक डिजाइनिंग्स का होता है। हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग एनिमेशन, एनिमेशन में भी होती है, जिसे हम लोग कार्टून ग्राफिक डिजाइनिंग्स कहते हैं। ओके मैम। उनको मूव करने का अलग अलग ना, ग्राफिक डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर मे बी अगर अपने बैच में कोई बीटेक का होगा तो सब्जेक्ट में भी होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें हर एक टूल पे आपको उस हाँ कैरेक्टर को मूव करना होता है। तो मैम ऐसा तो कैनवा में भी थोड़ा बहुत तो होता है। कैनवा कैनवा कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब वो तो है, मतलब जस्ट थोड़ी बहुत मतलब इधर उधर इमेज करनी हो हाँ या हाँ, ऐसा कुछ। हाँ। हल्का फुल्का करना है, हल्का फुल्का हम्म। तो हो जाएगा, बट उस लेवल का नहीं होगा, नहीं होता है वो तो। उस लेवल का नहीं होगा। तो एआई में ऐसी कोई ऐप नहीं है जिसमें हम बना सकते हैं? नहीं, इसमें हमको आइडिया नहीं है, मे बी मतलब मुझे उतना जो अब आपने बात की उससे पहले का है, बट अभी तक मैंने देखा भी नहीं ना सुना इस तरीके से, तो हम्म। मुझे खुद को भी नहीं पता है कि कार्टून के लिए एआई का अभी तक आया है कि नहीं आया है, मुझे नहीं पता इसका। ओके मैम। हाँ, मतलब उसका तो पता है जो उन्होंने कहा कि आप फेस का दे सकते हो, वो एआई से आपका बात बात करना स्टार्ट करा देगा, कंटेंट दे सकते हो तो आप जो बोलोगे वो स्क्रिप्ट दे दोगे तो बोलेगा। ये नैना वाला आपको बता दिए इमेज और इन सब का, बट कार्टून का मुझे नहीं आइडिया कि अभी तक एआई का हुआ है कि नहीं हुआ है। हो ही जाएगा, बट अभी तक आइडिया नहीं है हमको उसका। हाँ वो वाला तो सही है कि वो लियोनार्डो विंची वाला कुछ है, और फिर आह, वीट.कॉम है, और ऐसा हाँ कुछ है। मतलब, हाँ इस तरीके से तो है, बट मुझे उसका कार्टून का नहीं आइडिया है। ठीक है, तो हम आपको आग बोर नहीं हो रहे तो हम दो टॉपिक्स और पढ़ा दे एसईओ के, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अरे, कहाँ शांत हो गए कि यहीं पे स्टॉप करें? किम, शिवम, पलक। कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है ठीक है, तो तो नहीं मैं तो तो इसको ऐसे भी चली जाऊँ। नहीं 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 नहीं, तो आप यहीं तक हम लोग करते हैं। अब एक चीज और, नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग मिलेंगे तो हम आपका एसईओ कंप्लीट करा देंगे। आपको साइट मैप, रोबोट डॉट टीएक्सटी, जितने भी एसईओ के और भी टॉपिक्स होते हैं, आपका रीडायरेक्शन, कैनोनिकल टैग, ये जितने भी आपके चार पांच टॉपिक है, हम पूरा एसईओ आपका वन गो में कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और प्लीज एक बार इसका प्रैक्टिस करके मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सा टूल ज्यादा मतलब परफेक्ट लगा है, कि कहीं पे रिवीजन की अगर रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है। मैम ये हाँ जो बोलिए। प्रीवियस जो करवाए जो गूगल एड्स, वो सब मेरे थोड़े प्रोजेक्ट बाकी है, तो उसमें डेट मतलब देखिए, कि। मेरा इतने ना डेट का तो ऐसा कोई इशू हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज हाँ। मेरा बस इतना सा कंसर्न है, आप अपने बैच कंप्लीट होने से पहले वो नहीं होता आप कर लो, मेरा इतना कंसर्न है। क्योंकि मानिए आपको उतना ही जल्दी सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, बिकॉज आप लोग डेली क्लासेस ज्वाइन करो तो अटेंडेंस तो आपकी अच्छी ही है। बस आप लोग वो क्लास खत्म होने से पहले आप लोग कर लो, जिससे कि मानिए आपको बाद में प्रॉब्लम
ना आए सर्टिफिकेशंस के लिए कि आपको कॉल करना पड़ रहा है और ये सब नहीं होता, तो वो वाली हम्म। चीज पे। तो बस उतना आप लोग ट्राई कर लो उस चीज के लिए ओके कि मैम। क्लास खत्म होने से पहले पहले में ही अपना ये काम हो जाए, जिससे कि स्मूथली अपने को सर्टिफिकेट मिल जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए उस चीज को लेकर। ओके मैम। बाकी लेट होने को तो मतलब बहुत हम भी नहीं बोल सकते। आप लोग को जितना जल्दी सर्टिफिकेशन मिलेगा उतना ही अच्छा आप लोग को बाद में वो भी मिलेगा, रिजल्ट भी, मतलब रिजल्ट कह रहे, सॉरी, मतलब जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अपने सीवीज में आप उसको पुट कर सकते हो और इंटरव्यूज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए, और बाकी एक और चीज है, लिंक्डइन पे एसईओ की जॉब ओपनिंग्स भी आ रही हैं, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी आपके प्रेफरेंस के लोकेशन है उनके लिए, मतलब जिनको जिस लोकेशन पे चाहिए। चलिए फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बैच में हम आपका एसईओ कंप्लीट करा देंगे। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय बाय।